जय हिंद। पीके इंडिया मैथमेटिक्स में स्वागत है। 10वां का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज पढ़ेंगे 10.1 का जो थोड़ा टॉपिक जो बचा हुआ था उसको आज क्लियर करते हैं। लेक्चर ये नंबर 2 है। लेक्चर 2 10.1 चैप्टर नंबर 10.1 ब्रीथ। चैप्टर का नाम है ब्रीथ, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा जान लिए थे किसको कहते हैं, ब्रीथ किसको कहते हैं जान लिए थे, त्रिज्या किससे कहते हैं जान लिए थे। लेक्चर नंबर 1 में अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 में अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए यूट्यूब चैनल के और उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या जानेंगे कि छेदक रेखा किसको कहते हैं। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त की किन्हीं दो बिंदु पर छेद या प्रतिछेद करती है हुई जाती है उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है कि वह रेखा जो वृत्त की किन्हीं दो बिंदु पर छेद प्रतिछेद करती हुई जाती है उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उसका फिगर देखिए कैसा होता है। ये वृत्त हुआ, ठीक है, ये वृत्त हुआ। इसमें ये जो हुआ क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक। और इसमें कह रहा है कि छेदक रेखा उसको कहेंगे वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, ठीक, दो बिंदु पर छेद प्रतिछेद करती हुई जाती है उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। देखिए जैसे ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा। 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 देखिए दो बिंदु हुआ वृत्त का, ये एक बिंदु हुआ और एक बिंदु ये हुआ, ठीक है। दो बिंदु को मतलब कि प्रतिछेद कर रहा है, ठीक है। एक बिंदु दो बिंदु पर छेद या प्रतिछेद कर रहा है। एक बिंदु पर यहाँ छेद किया, एक बिंदु पर यहाँ छेद किया। देखिए दो जगह छेद किया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। समझ गए। अब देखते हैं अप्रतिछेद रेखा किसको कहेंगे। अप्रतिछेद रेखा किसको कहेंगे, वृत्त पर कोई बिंदु को रेखा नहीं छूती, स्पर्श नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रतिछेद रेखा कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिछेद रेखा तो उसको कहेंगे जो दो बिंदु पर प्रतिछेद या छेदक दोनों वही होता है, ठीक है। और लेकिन अप्रतिछेद किसको कहेंगे, ये जो हुआ एक वृत्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ये रेखा जा रहा है, ये रेखा है और ये जो है वृत्त है। देखिए इससे और इससे कोई कनेक्शन है, वृत्त और ये एक सरल रेखा है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस जो है वृत्त को नहीं छू रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अप्रतिछेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं। स्पर्श रेखा तो उस दिन जाने थे कि किसे कहते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर 1 में, ठीक है। अब देखेंगे कि स्पर्श बिंदु किसको कहेंगे। ये जैसे वृत्त हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा ले लिए, यहाँ जो है स्पर्श रेखा ले लिए, ठीक। और यही जो पॉइंट एक जगह, स्पर्श रेखा का मतलब कौन क्या होता है, जो वृत्त के किन्हीं एक बिंदु पर जो है टच करके जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी को क्या कहते हैं, ये जो बिंदु बना ना इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसको, देखिए स्पर्श रेखा ये हो गया, ठीक है। ये सीधा वाला क्या है, स्पर्श रेखा है। इसको मान लीजिए ए मान लिए, इसको बी मान लिए। ये जो पी जो है ना, पी बिंदु, इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो जहाँ पर जो है ना वृत्त को छुएगा ना जो बिंदु, उसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। स्पर्श करना, स्पर्श बिंदु तो देख लिए, स्पर्श करना किसको कहेंगे। देखिए स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। ये जो बिंदु है ना पी, इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श करना कहते हैं। वृत्त है और ये एक जो है स्पर्श रेखा है, तो यहीं पर जो है क्या हुआ कि उभयनिष्ठ बिंदु यही है, पी जो है क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं, देखिए प्रमेय क्या कहता है, ठीक है। प्रमेय 10.1 जो चैप्टर नंबर 10.1 का प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
ये हमको दिखाना है कि लंब होती है या नहीं होती है, इसको दिखाना है। ये प्रमेय है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है जो परीक्षा में लगभग सभी बोर्डों में ये पूछा जाता है। ठीक, इसको देखिए कि अब प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, वृत्त के किसी प्रमेय क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, पहले तो एक वृत्त ले लेते हैं, ये क्या हो गया, एक वृत्त है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखिए ये हो गया एक स्पर्श रेखा हो गया, क्या हो गया, ये जो बना क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए दे दिए और इसका नाम दे दिए बी दे दिए, और ये जो बिंदु है ना, जो स्पर्श बिंदु इसको कहते हैं, इसको क्या मान लिए, पी मान लिए। ठीक है, इसको पी मान लिए। अब हमको सिद्ध करना है कि केंद्र से जो है ना, केंद्र ओ जो है, इससे क्या, ये वाला जो बिंदु है केंद्र ओ से लेकर के पी तक, यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पर हम एक उभयनिष्ठ जो है मान लेते हैं, किसको, क्यू को। ठीक है, एक रेखा जो है हम क्यू ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सिद्ध करेंगे इसको। देखिए ये पूरा वृत्त है, ओ केंद्र वाला है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु दिया है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ठीक, जिसमें स्पर्श रेखा ए बी बिंदु या स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु पी से होकर जाती है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी ए बी पर लंब है, ये हमको दिखाना है। क्यों, देखिए ओपी जो हो गया ना, ओपी क्या है, एक त्रिज्या है, त्रिज्या पर लंब बोल रहा है, ये त्रिज्या है। ठीक है, और ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसी को हमको दिखाना है कि लंब होता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति ए बी पर पी के अतिरिक्त, ए बी पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यों है, इसको क्या किए हैं, माने हैं, माना की। ठीक है, इसको क्या किए हैं, माने हैं। देखिए इस फिगर को देखिए, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इस फिगर में देख रहे हैं आपकी क्या है, ओपी जो है त्रिज्या पर दिखाना, ये तो त्रिज्या हो गया। ठीक है, लेकिन ओ क्यू जो है, ये जो है एक जो है अतिरिक्त बिंदु ए बी पर जो है, ओ जो है ए बी पर जो है क्या किए हैं, क्यू जो है ना एक अतिरिक्त बिंदु लिए हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए माने हैं इसको। ठीक, अब दिखाएंगे। उसके बाद ठीक, ओ से क्यू को मिला दिए हैं, क्या किए हैं, क्यू से मिला दिए हैं। देखिए ये जो है ओ है, ठीक, और ये जो है पी है, और ये वाला जो क्यू है, जिसको जो माने हैं हम क्यू माने हैं, क्यू से ओ को मिला दिए हैं इस रेखा को। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिख दिए हैं
कि उसके बाद ओ से क्यू को मिला दिए हैं, ठीक है। अतः ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। देखिए एक चीज़ इसमें गौर से देखिए, ए बी जो है ना, ए बी स्पर्श रेखा पर सबसे छोटा जो है रेखा कौन है, सबसे छोटा रेखा जो है कौन है, ओ पी है, ठीक है। लेकिन सब इससे जो है ओ पी जो है, ये दो जो रेखा आप देख रहे हैं, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो है बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, देख लीजिए ओ पी से ओ क्यू क्या है, बड़ा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए कि अतः ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी से जो है बड़ा है ओ क्यू, ठीक है। और यहाँ पर ओ क्यू से छोटा है कौन, ओ पी, है ना। देखिए ओ क्यू से छोटा है ओ पी, है ना, वही चीज़ ना दिखा रहा है। ओ पी जो है क्या है कि छोटा है किससे, ओ क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे ओ पी बिंदु से ए बी के अन्य बिंदु से, देखिए ओ पी बिंदु से ए बी के अन्य बिंदु से क्या है, ओ पी बिंदु, ठीक है। ओ पी जो है ये है, और क्या कहता है कि ए बी तो है स्पर्श रेखा, अन्य बिंदु से न्यूनतम दूरी पर है, क्या है, न्यूनतम दूरी पर है। देखिए कहने का मतलब है कि ओ पी जो है ना, ओ पी जो है बिंदु से ए बी के अन्य बिंदु से न्यूनतम दूरी पर है। ओ पी क्या है, न्यूनतम दूरी पर है। देखिए ओ पी, इस फिगर को देखिए, ओ पी देख लीजिए, सबसे नज़दीकी कौन है इसमें, ओ पी है, ओ पी, ओ क्यों दूरी है, देखिए ये जो है बड़ा है, ओ क्यों बड़ा है, और ओ पी क्या है, छोटा है, तो न्यूनतम दूरी तो यही हो गया। न्यूनतम दूरी जो है सबसे कम दूरी पर जो है यही है। गौर से देखिए, ये वाला जो है बड़ा है, यहाँ जा कर के मिलता है, लेकिन ये जो है सामने सामने मिल रहा है त्रिज्या से, ये भी स्पर्श रेखा पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे कि ओ पी ए बी पर लंब है, अर्थात इसको लिख देंगे, अर्थात त्रिज्या पर लंब इतनी स्पर्श रेखा होती है एक वृत्त की, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त है, ओ केंद्र है, ये वृत्त है, इस पे हम कितना स्पर्श रेखा बना सकते हैं। मान लीजिए इधर से हम एक स्पर्श रेखा बना दिए, इधर से स्पर्श रेखा बना दिए, इधर से स्पर्श रेखा बना दिए, इधर से स्पर्श रेखा बना दिए, ठीक है। कितना स्पर्श रेखा है, इसको क्या कहेंगे, ये जो है अनंत स्पर्श रेखा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो लिख देंगे एक वृत्त की अनंत या अनेकों स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए एक वृत्त पे अनंत जो है स्पर्श रेखाएं होती है, लेकिन एक वृत्त पर एक बिंदु पे एक ही जो है स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। एक वृत्त पे किन्हीं एक बिंदु पर एक ही गो स्पर्श रेखा रहेगा। देखिए एक बिंदु पर एक गो स्पर्श रेखा, इधर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, इधर एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा। क्लियर। अब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब कैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए यही चीज़ इससे पहले वाले प्रश्न में बताएं। ये वृत्त है, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, उसे एक बिंदु पे स्पर्श किया,
एक के बिंदु पर न प्रतिच्छेद की, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श किया। इसका कथन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस एक से अधिक बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक, क्लियर। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक। इसका आंसर क्या होगा? छेदक कहेंगे या प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक या प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, ठीक है। 2 का दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब दिखा देते हैं, देखिए ये जो बोला है वैसे पहले एक त्रिभुज, एक क्या बोलते हैं, वृत्त लीजिए, एक वृत्त लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए वृत्त का 2 गो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, प्रतिच्छेद किया, बन गया छेदक रेखा। यहाँ एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद किया, इसी को न छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, जो प्रतिच्छेद किया इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, प्रतिच्छेद किया, इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। दूसरा का आंसर हो गया छेदक रेखा, ठीक है। और ये क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। एक वृत्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। आप देखिए अनंत कैसे होगा, अनंत कैसे होता है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एक सेकंड, मान लीजिए ये जो है केंद्र है और ये वृत्त है, ठीक है। एक जो है स्पर्श रेखा मान लीजिए इधर है, एक स्पर्श रेखा इधर है, ठीक है। यह स्पर्श रेखा ये सटा हुआ है, यह स्पर्श रेखा इधर है। इस मतलब स्पर्श रेखा किसको कहेंगे? जो एक बिंदु पे टच करता है, ठीक है। स्पर्श रेखा इधर है, इधर है, इधर रहेगा एगो स्पर्श रेखा, इधर रहेगा स्पर्श रेखा। इसका लंबाई ये वाला स्पर्श रेखा का लंबाई, ये जो नीचे है स्पर्श रेखा इसका लंबाई, ये वाला जो स्पर्श रेखा है इसका लंबाई, ये स्पर्श रेखा है जो इसका लंबाई, मान लीजिए ये इसका लंबाई जो है, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों सेम है। ये वाला इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों जो है सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, समांतर के मतलब समान स्पर्श रेखा, ये वो कितना हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत हो सकती है। इसका जो है कोई लिमिट नहीं है कि कितना स्पर्श रेखा ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक वृत्त। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा देखिए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। पहले एक वृत्त बना लीजिए, एक हम वृत्त बना लिए यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इधर है, ठीक। देखिए एक जो है स्पर्श रेखा इधर है, ठीक है, स्पर्श रेखा इधर है, और यहाँ पर जो है ये बिंदु है, क्या है? ये जो है बिंदु, स्पर्श रेखा है तो बिंदु तो यहीं पे होगा, ठीक है। इस बिंदु, ये कौन बिंदु है? उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु। कौन बिंदु? उभयनिष्ठ बिंदु, इसी को कहते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु है। मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है? बी है, इसको मान लीजिए पी है, क्लियर। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहेंगे? मान लीजिए यह स्पर्श रेखा है और ये बिंदु है, और स्पर्श रेखा है या बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस जो है उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है, इसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु, क्लियर। स्पर्श बिंदु कहते हैं इसी को। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। 2 का चौथा भी बन गया,
10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने से पहले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले जो है देखिए एक बारी बारी से क्या कहता है कि एक वृत्त, एक वो वृत्त बना लिए, ठीक, एक वृत्त बना लिए, ये O केंद्र है, इसका नाम दे दिए O, ठीक। और उसके बाद क्या कहता है कि एक जो है स्पर्श रेखा, एक जो है स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु क्या है यहाँ पर है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका जो है कितना है दूरी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त P बिंदु पर स्पर्श रेखा। देखिए एक बिंदु पे जो है, कहने का मतलब वृत्त के एक बिंदु पे एक के स्पर्श रेखा होता है, तो ये स्पर्श रेखा को जो है ना, इससे स्पर्श कर दिए और इधर बना दिए, इधर जो है खींच दिए, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि देखिए P पर जो है, P जो है इसका नाम क्या है, P, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये जो है P है, स्पर्श रेखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अरे PQ OPQ है, तो तीसरा तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए यहाँ तक का दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि OQ का दूरी कितना है, OQ इसका दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। O से Q तक का दूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो है एक तरह से देखिए तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज, इसको गौर से देखिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ी भुजा है, सबसे लंब होती है, स्पर्श रेखा पर जो है त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो त्रिज्या पर जो है लंब है, त्रिज्या ये है, और लंब जो है स्पर्श रेखा, ठीक है, लंब है। कहने का मतलब है कि इसका एक फार्मूला होता है, जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, इस ये वाला हमको दूरी निकालना है, क्या दूरी निकालना है, PQ चाहिए, PQ चाहिए, तो इसको x मान लिए, PQ चाहिए, x मान लिए इसको, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है फार्मूला, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, यही होता है ना फार्मूला। तो हमको निकालना क्या है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या हो गया, लंब, और ये हो गया क्या, कर्ण, ये हो गया कर्ण, ठीक। हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए, क्या चाहिए, लंब चाहिए, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब जो है PQ है, ठीक, PQ हमको निकालना है। और कर्ण क्या है, कर्ण देखिए OQ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार क्या है, OP का स्क्वायर, ठीक। तो OQ कितना है, OQ जो है 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अब PQ को माने क्या थे, x, ठीक है। तो कितना हो गया, 144 माइनस 25 हुआ ना, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 119। कहता है कि एक वृत्त खींचिए, ये चलिए एक वृत्त खींच देते हैं, एगो वृत्त खींच दिए, ठीक। और एक दी गई रेखा, दो, ठीक है, एक दी गई रेखा समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो जाए। तो देखिए छेदक रेखा अगर बनाएंगे तो छेदक रेखा कैसा होता है, 2 बिंदु पे, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो ये हो गया एक, क्लियर। और उसके बाद कहता है कि एक स्पर्श रेखा,
और उसके बाद क्या कहता है कि एक छेदक रेखा हो और एक जो है स्पर्श रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ जो है एक बिंदु पे छुआ तो क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। क्लियर। उसके बाद क्या करना है कि देखिए ये जो है ना छेदक रेखा, इसी के समांतर में एक जो है बाहर रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसी के समांतर में एक बाहर रेखा खींच दिए। इसमें कहता है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा की समांतर, ये देखिए इसके समांतर ये हो गया। ठीक है, इसके समांतर नीचे वाले का समांतर ये हो गया। इसका आप जो है नाम दे देते हैं। इसका मान लीजिए ए दे दिए, इसका बी दे दिए, इसका जो है क्या दे दिए, पी दे दिए, इसका क्यू दे दिए, इसका एक्स दे दिए, इसका वाई दे दिए। ठीक है, अब इसमें दिखा देते हैं कि ए बी जो है, ए बी क्या है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब हुआ क्या है कि छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। ठीक, और दूसरा पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई अन्य समांतर रेखा है। कहता है ना कि अन्य समांतर, दो समांतर रेखा हो जाना चाहिए, समांतर रेखा है। ठीक, लिख दिए सब कुछ।